हम लोग आज प्रमेय 6.3 त्रिभुज चैप्टर का पढ़ेंगे। ए समरूपता प्रमेय। इसे हम कौन समरूपता प्रमेय भी कहते हैं। इसका कथन है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ये इसका तथ्य कथन है। तो समरूप ए समरूपता त्रिभुज को सत्यापित करने के लिए हम पहले दो त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज ABC बना लिए, दूसरा त्रिभुज PQR बना लिए। ये दोनों त्रिभुज इस प्रकार बनाए हैं कि इसके संगत कोण बराबर है। संगत कोण का अर्थ हो गया कि कोण A P के बराबर है, संगत कोण है। कोण B कोण Q के बराबर है। कोण C कोण R के बराबर है। कोण C किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। इसी को संगत कोण कहा जाता है। प्रश्न में केवल इतना ही दिया हुआ है। हमारे कौन समरूपता थ्योरी में कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज है और इसके संगत कोण बराबर है। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, मतलब एक ही अनुपात में होते हैं। प्रमाणित करना है। और उसके बाद त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी प्रमाणित करना है। समानुपाती का अर्थ क्या होता है? समानुपाती का अर्थ होता है कि त्रिभुज ई की भुजा AB और अनुपात इसका हो जाएगा PQ, AB बटा PQ। फिर BC बटा QR, फिर हो जाएगा AC बटा PR। यही हुआ संगत भुजाओं का अनुपात, जो एक ही है, बराबरी होता है। इसी को हमको क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग समरूप त्रिभुज की परिभाषा में पढ़े हैं कि संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दोनों तथ्य हमको प्राप्त हो गया तो हम दोनों त्रिभुज समरूप कहेंगे। इसे प्रमाणित करने के लिए ही हम ये दो चित्र बनाए हैं। तो इस चित्र को हम पहले दिया हुआ या विशेष कथन में लिखेंगे। इसमें विशेष कथन के अनुसार माना कि ABC एवं PQR दो त्रिभुज हैं जिसके संगत कोण आपस में बराबर है। संगत कोण आपस में बराबर है, क्योंकि यह प्रश्न में ही है, संगत कोण आपस में बराबर है। अर्थात संगत कोण है कौन सब? इसमें संगत कोण को हम दर्शा भी देते हैं। कोण A बराबर किसके है? कोण P के। कोण B किसके बराबर है? कोण Q के। एवं कोण C किसके बराबर है? कोण R के। ऐसा हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? तो प्रश्न ही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। एक ही अनुपात का मतलब समानुपाती। अभी बताएं, अनुपात का अर्थ AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। ये प्रूफ करना है। और दूसरा, इसी में और एक तथ्य है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जब समानुपाती हो जाएगा, संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज ऑटोमेटिक समरूप होंगे ही। तो ये भी प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये समरूप का प्रतीक है।
अब इसे प्रमाणित करने के लिए हम रचना करते हैं। रचना हर प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें जरूरत पड़ता है उसमें करते हैं। तो रचना कैसा करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ए बी भुजा की लंबाई के बराबर, ये जितनी भुजा की लंबाई होगी ना ए बी, उसी के बराबर हम पी क्यू माप कर बिंदु लेते हैं। किसके बराबर, ए बी के बराबर पी क्यू, ए सी के बराबर पी आर, दो बिंदु लिए और हम क्यू आर को मिला दिए। क्यू आर को क्या किए, मिला दिए। हम रचना में क्या किए हैं, फिर से एक बार समझ लो। ये जो रचना हमारा किया गया है, हम ए बी की लंबाई के बराबर पी क्यू, ए सी की लंबाई के बराबर पी आर लिए और क्यू आर को मिला दिए। तो यही चीज यहां लिखना है। क्या लिखेंगे रचना में, ए बी बराबर पी क्यू तथा ए सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर है, ए सी बराबर पी आर, और नाम एक ही रह गया, हम नाम अलग कर देंगे। क्यू आर नाम है पहले से ना, हम एम एन नाम कर देते, एक ही नाम नहीं रखेंगे, अलग नाम रखना उचित है। हम अब लिखेंगे ए बी बराबर पी एम, क्योंकि नाम हमें अलग अलग देना ही पड़ेगा। फिर ए सी बराबर पी एन, काटा मतलब भुजा को काट लिए, फिर एम एन को मिलाया। किसी को कोई दिक्कत, तो रचना अलग अलग थ्योरी में अलग अलग की कर सकते हैं हम, उसको प्रमाणित करने के लिए। अब इसके बाद हम सवाल का प्रमाण ढूंढेंगे कि आखिर ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती किस आधार पर है। इसके लिए हम प्रमाण देते हैं। प्रमाण में लिखेंगे, ध्यान से देखो, जो चीज हमारे प्रश्न में दिया हुआ है या फिर हम रचना की है उसी से हम लोग प्रमाण निकालते हैं। हम ये दोनों त्रिभुज जो बन रहा है इसके विषय में पूछना चाहते हैं, क्या क्या एक जैसा है ये बताओ। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एम एन, एम एन नाम है ना, इन दोनों में अगर समानता ढूंढने की बात कहा जाए तो एक जैसा क्या क्या है जो बराबर है, क्या क्या है ये बता सकते हो। ए बी बराबर पी एम, ये सभी कहेगा ए बी बराबर पी एम है। क्यों है, क्यों है, तो हमने इसको रचना किया है, रचना ही इस तरह से किया है। फिर कहोगे कि ए सी बराबर भी है, क्या है, पी एन, ये भी क्यों है, इसको भी मैंने रचना। और क्या एक जैसा है, तो बी सी बराबर एम एन, हमने कहीं प्रश्न पे ऐसा वर्णन तो नहीं किया है, तो फिर हम क्यों लिखेंगे बी सी बराबर एम एन, ऐसा हमारे प्रश्न में कहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। जो प्रश्न में जिक्र है, रचना में जिक्र है, केवल उसी को साक्ष्य न मानेंगे। तो हम यह इसके बारे में कह सकते हैं, कौन ए बराबर कौन पी का तो जिक्र है हमारे प्रश्न में, है ना, कौन ए बराबर पी है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि कौन ए बराबर कौन पी, यह दिया है, ये हमारे प्रश्न में दिया। तो हम उन्हीं चीजों का जिक्र करेंगे जो हमें ज्ञात है पहले से, अनजान तथ्य को हम लाके शर्त के साथ रखेंगे। अगर बराबर ये होता तो उसके लिए कोई शर्त तो होगा उसके साथ, ऐसे नहीं रख सकते हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि दो भुजा के बराबर है, अब दोनों भुजा के बीच का कोण आपस में बराबर है। अब हम लोग एक सर्वांग समता कसौटी पढ़े थे, SAS, हमने लिखाया है सर्वांग समता कसौटी में। क्या अर्थ होता है इसका, कि दो भुजा बराबर हो और दोनों भुजा के अंतर्गत की कोण
बीच का कोण भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। किस कसौटी से? एस ए एस से। ये दोनों त्रिभुज में सेम वैसा ही साक्ष्य प्रमाण मिल रहा है क्या कि दोनों भुजा बराबर हो गया, बीच का कोण बराबर हो गया। ये भुजा भी बराबर है एक दूसरे के और बीच का कोण भी आपस में एक दूसरे के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। बराबर ही कह सकते हैं, सर्वांग सम को ही बराबर कहा जाता है, लेकिन हम लोग सर्वांग सम बोलेंगे। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज पी एम एन किस कसौटी पर सर्वांग सम है? ये एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब त्रिभुज के विषय में हम लोग यह जानते हैं कि जब त्रिभुज सर्वांग सम हो, जब त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो भुजा भुजा के बराबर और कोण कोण के बराबर हो जाता है। भुजा भुजा के बराबर और कोण, सर्वांग सम में भुजा भुजा के बराबर कोण कोण के बराबर। लेकिन जब समरूप होता है तो उसमें कोण कोण के बराबर होता है, भुजा भुजा के अनुपात के बराबर होता है। हमारा यहाँ सर्वांग सम है, इसलिए भुजा भुजा के बराबर कोण कोण के बराबर। तो जब कोण कोण के बराबर होगा तो ए पी के बराबर पहले से है ही, इसका मतलब बी भी किसके बराबर हो जाएगा? एम के बराबर हो जाएगा। सी किसके बराबर हो जाएगा? एन के बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ हम लिख रहे हैं कोण बी बराबर कोण एम, कोण बी बराबर कोण एम, एवं कोण सी बराबर कोण एन, कोण सी बराबर कोण एन। क्यों ये बराबर है इसको जान गए हम लोग, क्योंकि त्रिभुज ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुज की कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक बार चित्र को देखते हैं कि यही कोण बी क्यू के बराबर था, है ना, यही कोण बी एम के बराबर हो गया, हो गया स्पष्ट हमारे प्रश्न में दिया हुआ भी है, कोण बी क्यू के बराबर अब बी एम के बराबर हो गया। इसका मतलब एम और क्यू आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा यहीं लिख देते हैं, लेकिन वही प्रश्न वाला शर्त यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन कोण बी बराबर कोण, बी बराबर कोण क्यू पहले से हमको मालूम है, एवं बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, ये हमारे प्रश्न में पहले से दिया है। अब इस तथ्य को तो हम देख के कह ही सकते हैं कि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। इसीलिए कोण एम बराबर कोण क्यू, कोण एम बराबर कोण क्यू एवं कोण एन बराबर कोण आर। कोई दिक्कत? अब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये हमको प्रूफ हो गया। जब प्रूफ हो गया तो हम लोग यह भी पढ़े थे पिछले क्लास में कि जब दो त्रिभुज को कोई, दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और प्रतिच्छेद करने के बाद ये आपस में संगत कोण बराबर हो तो रेखा परस्पर आपस में समांतर होती है। पढ़े संगत कोण में हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद इस प्रकार करती है कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो रेखा परस्पर समानांतर होती है। रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, ये हम लोग संगत कोण में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि ये संगत कोणों का युग्म आपस में बराबर है तो ये रेखा आपस में एम एन क्यू आर के क्या होंगे? समांतर होंगे, एम एन समांतर क्यू आर। इसीलिए हम लिख लेंगे यहाँ एम एन समांतर क्यू आर। क्यों बड़ा समांतर हो गया? तो हम कहेंगे संगत कोण अभिगृहित से। किससे? संगत कोण अभिगृहित से, क्योंकि ऊपर में संगत कोण का ही युग्म आपस में बराबर दिखाए हैं मैंने। जब संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं परस्पर आपस में समांतर होती है। अब हम यह जानेंगे कि जब रेखाएं समांतर हमने प्रूफ किया, पहले से दिया हुआ था नहीं, हमने प्रूफ कर लिया कि ये रेखा आपस में समान। अब इस त्रिभुज में हम थेल्स के विलोम कथन का एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं। थेल्स के विलोम ने बताया था
ये थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर ये रेखाएं आपस में समांतर होता है तीसरी भुजा के, थेल्स प्रमेय में 6.1 में जो पढ़े हैं, तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लिख सकते हैं PM बटे PQ। हम लिख सकते हैं PM बटे PQ। PQ लेंगे, अब क्यों लेंगे, तो PQ एक अलग त्रिभुज की भुजा बन जाता है, PM एक अलग त्रिभुज की भुजा बनता है। MQ से त्रिभुज बन नहीं रहा है ना, इसीलिए हम लिखेंगे PM बटा PQ, PM बटा, फिर उसी प्रकार अनुपात में PN बटा PR लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे, इसका क्या साक्ष्य है, प्रमाण इसके होने का, इसका प्रमाण है कि यह थेल्स के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। थेल्स ने बताया था समांतर अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा होती है तो वह समान अनुपात में बांटती है। अब फिर हम आगे देखते हैं कि PM हमने रचना किया है, PM किसके बराबर, AB के बराबर। यहाँ दिख रहा है ना, PM किसके बराबर है, AB के बराबर। तो PM के बदले में हम क्या लिखेंगे, AB बटे फिर क्या हो गया PQ। उसके बाद PN के बदले में, PN के बदले में क्या लिखेंगे, AC बटा PR। ये कहाँ से हमने लिया, रचना से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब एक तथ्य तुम लोगों से पूछेंगे कि हमने AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR एक बार रचना MN करने से प्राप्त कर लिया, क्या ना। अगर यह रचना MN इस तरह से QR के समांतर ना हो के PR के समांतर करते, तो फिर से हमारा इसी प्रकार अगर पूरा प्रोसेस को दोहराते तो हमारा यह भी प्रूफ हो जाता। इसी प्रकार सेम AB बटे PQ बराबर BC बटे भी QR हो जाएगा प्रूफ, ये BC बटे QR। अब इसी प्रोसेस को पूरा हूबहू एकदम विस्तार से रचना करके करेंगे दोबारा, तो ये भी प्रूफ तथ्य आएगा या नहीं आएगा। तो हम थ्योरी में प्रूफ करने के लिए, सवाल को संक्षेप करने के लिए, छोटा करने के लिए, जब एक तथ्य को प्रूफ के साथ प्रमाणित कर देते हैं तो दूसरे तथ्य के लिए डायरेक्ट एक शब्द लिख लेते हैं इसी प्रकार। और दूसरे तथ्य को हमने डायरेक्ट लिख लिया AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। ये इसी प्रकार का अर्थ ये हो गया कि जितना प्रोसेस मैंने AB बटे PQ बराबर AC बटे PR के लिए इस तरह से जांच करते हुए निकाला है, उसी तरह से हम रचना अगर इसको इस तरह से कर लेते, ये इस आकार में, तो हमारा यह भी जवाब निकल जाता है AC BC बटा PQ QR। तो सवाल को छोटा रखना है, इसीलिए हमारा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR हमने क्या लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों का एक पक्ष आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से जब दोनों का एक पक्ष आपस में बराबर है तो इसका अर्थ ये हो गया कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR बराबर AC बटे PR। तीनों तथ्य एक दूसरे के बराबर हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। और जब ये प्रूफ हो गया तो समरूप त्रिभुज होने की तो दो ही शर्तें हैं, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो संगत भुजाएं समानुपाती प्रूफ किए और संगत कोण बराबर हमारे प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब है दूसरा तथ्य ऑटोमेटिक है कि इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। यानी एक को प्रूफ करने के बाद दूसरा का प्रमाण तो इसी में मिल गया कि संगत कोण बराबर पहले से दिया हुआ, संगत भुजाएं समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज आपस में समरूप है। तो ये कौन कौन समरूपता प्रमेय का पूरा प्रमाण के साथ प्रमाणित किया। अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना हो किसी भी पंक्ति पर नहीं समझ में आया तो हम फिर दोहराएंगे।
मुझे विश्वास है कि इस दूसरा समीकरण में डाउट हो रहा होगा कि ये डायरेक्ट कैसे आया। तो यह थ्योरी का सिद्धांत है, जब एक तथ्य को प्रमाण के साथ हम ले आते हैं तो दूसरे तथ्य को डायरेक्ट इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत?